तीर्थ नगरी वृंदावन निरीक्षण करने पहुंचे कमिश्नर आगरा परिक्रमा मार्ग में हो रहे सिविल लाइन के कार्य का किया निरीक्षण। मथुरा जिलाधिकारी और एसएसपी के साथ अन्य अधिकारी भी रहे मौजूद। तीर्थ नगरी वृंदावन में विकास कार्य बड़े ही तेजी से चल रहा है। वहीं विकास कार्यों को लेकर वृंदावन की पंचकोशी परिक्रमा में भी सिविल लाइन का कार्य जो किस जल निगम द्वारा किया जा रहा है वह विगत कई दिनों से चल रहा है, लेकिन उस कार्य में गति प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर एक बार फिर आगरा कमिश्नर ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। साथ ही कार्य में जो देरी हो रही है उसको लेकर भी बातचीत की और गुणवत्ता की भी जांच की। आपको बताते चलें कि इस परिक्रमा मार्ग में चल रहे जल निगम द्वारा कार्य को लेकर इस बात की शिकायत कर दी गई है, लेकिन इस कार्य में अभी भी देरी हो रही है। आपको बताते चलें कि आने वाले 17 जुलाई से अधिक मास प्रारंभ होने वाला है, जिसको लेकर लाखों की तादाद में श्रद्धालु पर कमल लगाएंगे, लेकिन ऐसे में मार्ग का खराब होना और सीवर का कार्य होना एक बड़ा ही चिंतनीय विषय है, क्योंकि इतनी अधिक संख्या में पर कम लगती है कि पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती है। वहीं जब इस बारे में मथुरा जिला अधिकारी से बात की गई तो मथुरा जिला अधिकारी पुलकित खरे ने बताया उन्होंने बताया कि इस कार्य को जल्द से जल्द कराने के लिए यहां पर एक नई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें लगभग सितंबर-अक्टूबर माह तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। 1 सितंबर-अक्टूबर तक कार्य पूरा करने की बात को लेकर उनसे पूछा गया कि जुलाई माह में अधिक मास होगा जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पर कब लगाएंगे, उसको लेकर क्या व्यवस्था करेंगे, तो मथुरा जिला अधिकारी ने बताया कि उसको लेकर भी जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी जाएगी और कार्य वाली जगह पर साथ ही अन्य जगह पर विभाग के लोग भी उपस्थित रहेंगे, जैसे किसी भी तरह की दुर्घटना हो। अब देखना यह होगा कि जो कार्य बरसों से अधूरा पड़ा था अब कार्य अक्टूबर तक पूरा होगा, लेकिन उससे पूर्व अधिक मास पड़ने वाला है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा लगाएंगे। अब देखना यह होगा कि अधिक मास में कार्य पूरा नहीं होगा, लेकिन कार्य पूरा न होने के बावजूद प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की जाएगी वह किस हद तक लाभदायक श्रद्धालुओं के लिए रहेगी। गति देने के लिए पूर्व में भी निरीक्षण करे गए थे और ओपन कट टेक्नोलॉजी से पहले इन लोगों ने काम करना प्रारंभ करा था। इस ओपन कट टेक्नोलॉजी से 2 फीट इन्होंने करी थी, जिसमें ज़्यादा स्थान घेरा जा रहा था और जो दर्शनालु हैं, जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे आते हैं, उनको दिक्कत हो रही थी। तो गत निरीक्षण के बाद ये निर्देश दिया गया था कि टेक्नोलॉजी बदल के ऐसी टेक्नोलॉजी से काम करें जिससे जगह भी कम घेरे और काम तेज़ी से हो सके। इसी को देखते हुए आज पुनः निरीक्षण करा गया। जो आगे की रेगुलेशन को 14 पिट्स बनानी है इस पूरी परिक्रमा मार्ग पे, उसमें से जो अब अन्य 3 पे काम शुरू हुआ है वो ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी से शुरू करा है। इस ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी में कम भाग घेरा जाता है सड़क का और काम भी ज़्यादा स्पीड से हो जाता है। तो जो प्रोजेक्ट अगले साल मार्च तक जाना था, अब ये लोग इसी साल सितंबर-अक्टूबर तक उसको पूर्ण कर लेंगे। ये टेक्नोलॉजी चेंज करने का ये फ़ायदा हुआ है और उसी का आज निरीक्षण करा गया और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सितंबर-अक्टूबर तक ये काम पूरा करा लेंगे और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ काम हो भी रहा है वहाँ पे भी पर्याप्त मेजर्स लिए जाएंगे, बैरिकेडिंग लगाई जाएगी, आधी रोड चलती रहेगी, ट्रैफिक और जल निगम के जो हमारे साथी हैं उनका डिप्लॉयमेंट वहाँ पे रहेगा, जिससे ट्रैफिक भी चलता रहे और कार्य भी होता रहे। अधिक मास आने वाला जैसे परिक्रमा लगेगी उस दौरान अभी मुड़िया पूर्णिमा भी आने वाली है, उसमें भी भक्तजन काफ़ी आते हैं। उसके लिए भी जैसे मैंने बताया कि बैरिकेडिंग पूरी तरह से रहेगी कि साइड्स में हमारे जो हाइलाइटर्स हैं वो लगे रहेंगे और ट्रैफिक के और जल निगम के कर्मी रहेंगे। 24 घंटे उनकी ड्यूटी रहेगी, जिससे कोई भी जो गाड़ी आती है उनको रिफ्लेक्टर्स के माध्यम से और उससे सही दिशा दी जा सके और श्रद्धालु अपनी परिक्रमा भी कर पाएँ, साथ ही साथ काम भी जल्दी से जल्दी पूरा हो।